To give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money. यह वाक्य किसी और का नहीं बल्कि हमारे आधुनिक अभियंता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का है। जी हाँ, एम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता और राजनयिक थे। एम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1860 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता वेंकाचम्मा थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से ही पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। विश्वेश्वरैया ने 1880 में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 1883 की LCE एवं FCE वर्तमान में BE की उपाधि होती है की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस उपलब्धि के कारण महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में एमवी का अभूतपूर्व योगदान है। जब देश स्वतंत्र नहीं था तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां एमवी ने करे प्रयास से ही संभव हो पाए। इसीलिए उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहते हैं। जब वह केवल 34 वर्ष के थे तब उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कूर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए एमवी ने एक ब्लॉक सिस्टम को ईजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने के लिए मदद करता था। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्त कंठ से की थी। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा व ईसा नामक 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किए। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। उस समय राज्य की हालात काफ़ी बदतर थी। विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के लिए पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। मैसूर के कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से ज़्यादा मजबूत था। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण वह अशिक्षा को मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज महारानी कॉलेज खुलवाने का भी श्रेय विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे।
उनके ही अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन करने के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग व औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। इस धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में किया जाने लगा। 1918 में विश्वेश्वरैया दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए। औरों से अलग विश्वेश्वरैया ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने, जो एक अमेरिकन थे, ने स्थिति बहाल होने में 6 महीने का वक्त मांगा, जो कि विश्वेश्वरैया को बहुत अधिक लगा। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत हटाकर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर तमाम विदेशी इंजीनियरों को जगह नियुक्त कर दिया। मैसूर में ऑटोमोबाइल तथा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करने का सपना मन में संजोए विश्वेश्वरैया ने 1935 में इस दिशा में कार्य शुरू किया। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं की प्रयासों का परिणाम है। 1947 में वह ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा अन्य कई बांध का निर्माण हुआ। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए 5 वर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में अपनी किताब रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी। मज़े की बात यह है कि 98 वर्ष की उम्र में भी वह प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को बढ़ाया। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। 1952 में वह पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में गए। उस समय उनकी आयु 92 थी। तपती धूप थी और साइट पर कार से जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद वह साइट पर पैदल ही चल गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। विश्वेश्वरैया ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था, कार्य जो भी हो लेकिन वह ढंग से किया जा गया तो वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ होगा। उनके इंजीनियरिंग के असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नम बाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। उनकी योजना सन 1909 में बनाई गई थी और सन 1932 में यह पूरा हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी में कई जलाशय बनाने के बाद सिंचाई व विद्युत शक्ति के लिए उन्होंने कावेरी नदी को काम में लाने के लिए योजना बनाई। विशेषकर कोलार स्वर्ण खादानों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। बांध 124 फुट ऊंचा था, जिसमें 48,000 मिलियन घन फुट पानी का संचय किया जा सकता था, जिसका उपयोग 1,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई और 60,000 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होना था।
तब तक कृष्णराज सागर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था। उस बहुउद्देशीय परियोजना के कारण अनेक उद्योग विकसित हुए, जिसमें भारत की विशालतम चीनी मिल मैसूर चीनी मिल भी शामिल है। उनकी दूरदृष्टि के कारण विश्वेश्वरैया ने परिस्थिति विज्ञान के पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया। मैसूर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृष्णराज सागर बांध और उनके पास ही स्थित प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन देखना एक आवश्यक कार्य मानता था। वहाँ फव्वारों का जलप्रपात, मरमर पक्षी और आकर्षक फूलों की बहुतायत देखने ही बनती थी। चीफ इंजीनियर रहते और दीवान पद पर कार्य करते हुए विश्वेश्वरैया ने मैसूर को राज्य को जिन संस्थाओं व योजनाओं का उपहार दिया वे हैं मैसूर बैंक 1913 में, मलनाद सुधार योजना 1914, इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर 1917, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन 1918। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में प्रमुख है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, प्रोस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री, नेशनल बिल्डिंग, अ 5-year प्लान फॉर द प्रोविंस। इस महान व्यक्ति के कृतियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वे कहते थे, हार्ड वर्क परफॉर्म इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर विल इन मोस्ट कॉजेज कीप वर्कर फिट एंड ऑल्सो प्रोलॉन्ग हिज लाइफ।